तो सबसे पहले टिश्यू की बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू देखिए नाम से ही क्लियर है, अगर इस नाम को हम तोड़ दें, दो हिस्सों में बांट दें तो क्या हमें मिलेगा? सबसे पहले स्टार्टिंग का पार्ट एपी और दूसरा थीलियम। एपी का मतलब होता है आउटर मोस्ट, बाहरी, और थीलियम मतलब लेयर, और टिश्यूज तो जो सेल से मिलके बने हैं। तो यानी एपिथेलियम टिश्यू जैसे नाम से ही क्लियर है, वो टिश्यूज हैं जो कि किसी भी ऑर्गन या फिर किसी भी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर में बाहरी या फिर आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म करते हैं। एपिथेलियम यानी बाहर की लेयर। जैसे आपको याद होगा कि हमने प्लांट टिश्यूज में भी पढ़ा था, प्लांट टिश्यूज में हम क्या बोलते थे? एपिडर्मिस। तो यानी प्लांट टिश्यूज में एपिडर्मिस क्या था कि वो डर्मिस यानी वो लेयर जो कि बाहरी प्रेजेंट है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, बाहर के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है। तो यानी एपिथेलियम कौन से टिश्यूज हो गए? एपिथेलियम टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। प्रोटेक्टिव से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, आप नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके नए नए सेशन स्टार्ट हुआ, 9th में आए आप, तो टीचर्स ने बोला बुक्स वगैरह खरीदो। तो आप बुक्स खरीदते हो तो क्या करते हो? बुक्स आप एक बार खरीदते हो और आपको क्या है कि वो पूरे साल चलानी है, तो आप उसको जैसे लेकर के आते हो वैसे तो रखते नहीं हो, आप क्या करते हो? उसको बाइंड करा लेते हो। बाइंड कराने से भी फिर आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं लगती कि नहीं क्या हो कि कभी बारिश पड़ जाए, मेरी बुक गीली हो जाए, तो आप क्या करते हो? फिर उसके ऊपर कवर चढ़ाते हो, ब्राउन या फिर कुछ भी चार्ट पेपर चढ़ाते हो। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, एक और इसमें कुछ चीज ऐड होनी चाहिए, तो आप क्या करते हो? मार्केट से जाके प्लास्टिक पॉलिथीन को उसको रैप कर देते हो। तो यानी वो बुक जिसको आपको 1 साल तक चलानी है, आप उसके लिए इतनी मेहनत करते हो कि उसको बाहर से जो है पूरा प्लास्टिक में उसको कवर कर लेते हो, जिससे कि वो क्या है कि बुक आपकी फटे नहीं, कोई भी टीयर ना हो, और वो पूरी 1 साल तक चले। तो सोच के देखो कि हमारी बॉडी में तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कितने साल चलाने, 1 साल तो चलना नहीं है, अराउंड 70, 80, 100 इवन। तो अगर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स ऐसे ही प्रेजेंट होंगे बिना किसी आउटर मोस्ट कवरिंग के, तो चांसेस क्या है कि वो ज्यादा समय तक वर्क नहीं कर पाएंगे। तो उसीलिए नेचर ने क्या किया है कि हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कौन से टिश्यूज को फॉर्म किया? एपिथेलियम टिश्यूज को। तो यानी ये हर एक ऑर्गन में, मोस्टली ऑर्गन्स में क्या करते हैं? आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म करते हैं, जिससे कि वो जो ऑर्गन है वो और भी ज्यादा क्या रहे? प्रोटेक्टिव रहे, कोई भी उसमें वियर एंड टियर ना हो, इस टाइप से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एपिथेलियम सेल जो है वो दिखती कैसी है, या फिर अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, किन सेल से मिलकर के वो बनी है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो एपिथेलियम सेल जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब है कि बहुत ज्यादा जो है वो आपस में जुड़ के, मतलब बहुत आपस में नजदीकी से प्रेजेंट होती है, सिकुड़ के प्रेजेंट होती है, जिसमें कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। इंटरसेलुलर मतलब 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। जैसे कि आप सॉलिड्स में देखते हो ना कि जो एटम्स होते हैं वो काफी पास होते हैं और उनमें स्पेस नहीं होता, तो ऐसे ही ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। तो इसमें क्या है कि इसकी जो सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, ये आपस में ऐसे बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हो कि बिल्कुल इनके बीच में गैप नहीं है, और ये जो इनके बीच में जो इनको जोड़ के रखता है, इसको हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। जैसे आप घर बनाते हैं तो 2 ईंट को किससे चिपकाते हैं? सीमेंट से चिपकाते हैं। तो ऐसे ही सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का कौन सा मटेरियल है? सीमेंटिंग मटेरियल। और ये सिंगल लेयर, मोस्टली जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो सिंगल लेयर से फॉर्म होते हैं, मतलब सेल की सिंगल लेयर होती है। और ये एक नॉन सेलुलर, मतलब नॉन लिविंग एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मतलब कि जिसके ऊपर वो चीज टिकी हुई है, जो उसका बेस है। तो यानी एपिथेलियम टिश्यूज में क्या होता है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच आर कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली या फिर डेंसली अरेंज है, और वो रेस्टिंग अपॉन द नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो नॉन सेलुलर है उसके ऊपर रेस्ट करती है, और यही स्ट्रक्चर जो है वो हमारी बॉडी में अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट होती है। तो अगर हम एपिथेलियम टिश्यूज के बेसिक फंक्शंस की बात करें कि बेसिक फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है वो हम देखते हैं कि वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन फॉर्म करती है। जो हमारी जो आउटर मोस्ट स्किन है, इसकी जो बाहरी लेयर है, वो किससे मिलके बनी होती है? वो एपिडर्मिस से मिलके, एपिथेलियम से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये अंडरलाइन टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, जैसे कि स्टमक हो गया, और हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, लिवर हो गया, इवन जीआई ट्रैक हो गया। तो ये सारे इसमें क्या करती है कि बाहर उनकी आउटरमोस्ट लेयर बनाती है, जिससे कि वो जो स्ट्रक्चर्स है वो और भी ज्यादा प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स की। लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स मतलब कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा ईसोफेगस है,
तो इसकी जो बाहर की लाइनिंग होती है, जो बाहर की लेयर होती है, ये एपिथेलियम की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एपिथेलियम का एक मेन फंक्शन होता है कि एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि हमारी मेनली एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कहाँ होता है, जीआई ट्रैक्ट में। वैसे तो हमारी बॉडी में हर एक जगह पे एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में होता है। जीआई ट्रैक्ट मतलब पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस से लेकर के। तो इसमें क्या होता है कि ये लेयर जो होती है वो एब्जॉर्प्शन कराती है। तो जैसे हमने कोई भी खाना खाया, वो हमारा डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होकर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे हमें खाने से वापस मिल गए। तो वो जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले उसको वापस से बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, वापस से वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो वो एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है, एपिथेलियम का काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं वो एलिमिनेशन में भी मदद करते हैं। जैसे कि स्किन हो गई, स्किन किससे बनी है, एपिथेलियम टिश्यूज। तो हमारी स्किन जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है कि वाटर वेपर्स और जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से क्या है एलिमिनेट कर देती है। जैसे कि स्वेट हो गया हमारा, और जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन में, तो इनसे क्या होता है कि बॉडी से कॉन्टिन्यूसली जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो उनका सिक्रेटरी फंक्शन भी होता है। कुछ एपिथेलियम जो है वो आपस में अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और वो इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, हम आगे उनके टाइप्स में देखेंगे कि वो जो है वो सिक्रेशन फॉर्म करते हैं। उनके अंदर जो सिक्रीशंस हैं, केमिकल सब्सटेंस है, वो फॉर्म होते हैं बॉडी में, या फिर जहां पर भी उनको सिक्रीट करना है वहां पे सिक्रीट करते हैं। जैसे आप स्वेट ग्लैंड्स देख लीजिए, और स्वेट ग्लैंड्स हो गया, ऑयल ग्लैंड्स हो गए जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, ईयर वैक्स जो हमारा सिक्रीट होता है। ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, ये एपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर बनी है, जो कि सिक्रीशन को फॉर्म करती है। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि एपिथेलियम टिश्यूज कौन सा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, बाहरी टिश्यू है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कवर करके रखता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि इसके टाइप जो है वो हम किस क्राइटेरिया से क्लासिफाई करते हैं। देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब में रहेगी, ठीक है। बात करते हैं उसके सेल की, तो जो इसके टाइप से वो डिपेंड करता है कि ये जो इसके ऊपर जो सेल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी शेप क्या है, उसी के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले हमने देखा स्क्वैमस टिश्यूज। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज मतलब कि लेयर है और बहुत पतले 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 इसमें सेल्स जो है वो अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबॉइडल। बेसमेंट मेम्ब्रेन है लेकिन सेल्स क्या है, क्यूब की शेप में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलमनार। कॉलम मतलब लंबे लंबे टॉल सेल्स। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है लेकिन सेल क्या है, टॉल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब कि वो एपिथेलियम जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, और सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, साइटोप्लाज्मिक का ही एक्सटेंशन होता है। तो जिन सेल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, सीलिएटेड एपिथेलियम। और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो मैंने आपको बताया जो सिक्रीशन फॉर्म कराती है, तो यही लेयर अगर इस टाइप से फॉर्म हो जाए, ठीक है, यही लेयर यहाँ पे सेल्स है, इस टाइप ये वाली शेप ले ले और यहाँ पे सिक्रीशंस फॉर्म होते हैं, फिर वो अपने सिक्रीशंस को बाहर ब्लड में रिलीज कर देते हैं या फिर और एरियाज में से रिलीज कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज। तो इसको याद करने का एक निमोनिक इस टाइप से है कि आप इसको इस टाइप से याद कर लीजिए, GSC, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और आपके घर में कोई आ जाता है ऑल ऑफ सडन, और आपकी मम्मी क्या बोलती है कि जाओ जाके देखो कि कौन बुला रहा है, या फिर गो समवन्स कॉलिंग, कि जाओ कोई बुला रहा है। तो G फॉर ग्लैंड्यूलर, S फॉर स्क्वैमस और C फॉर आप याद करना कि इसमें कितने C आते हैं हमारे पास, 3 C आते हैं, 1 फॉर कॉलमनार, 1 फॉर क्यूबॉइडल और 1 फॉर सीलिएटेड। तो गो समवन्स कॉलिंग, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि स्क्वैमस टिश्यूज क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और फंक्शन क्या क्या होता है।